मेरा नाम जमाल है। एक सादा गरीब इंसान जो पिछले 15 सालों से रिक्शा चला रहा है। जिंदगी बस जैसे तैसे कट रही थी। 3 छोटे बच्चे, एक बीमार बीवी जो खुद से चल भी नहीं सकती थी, और रोज की कमाई से बस 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल होती थी। हर शाम घर लौटता तो बीवी की अधूरी दवाइयां और बच्चों की भूख मेरे सब्र की परीक्षा लेती। आखिरकार एक रात मैंने ठान लिया कि अब दिन ही नहीं, रात को भी रिक्शा चलाऊंगा। मेरे दोस्त हसन ने समझाया, रात का सफर खतरे से खाली नहीं, वो रास्ता तो उस पुराने कब्रिस्तान से होकर गुजरता है जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। मैंने उसकी बात सुनी, मगर मजबूरी ज्यादा भारी थी। कहा, हसन, अगर डर के मारे बैठा रहूंगा तो घर में भूख से रोते बच्चों को कैसे देखूंगा। उस रात पहली बार मैं अपने रिक्शा लेकर गांव से शहर की ओर उस वीराने भरे रास्ते पर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवाओं में अजीब सी सीटी की आवाजें गूंज रही थी। जैसे ही मैं कब्रिस्तान वाले हिस्से से गुजरा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे आकर रिक्शे पर बैठ लिया हो। जब मैं उस कब्रिस्तान के पास से गुजरा तो मेरी रूह जैसे कांप उठी। पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थी। फिर अचानक चूड़ियों की खनक और हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे कोई औरत पीछे बैठकर मजाक कर रही हो। मैंने झटपट रिक्शा एक तरफ रोका, हिम्मत करके पलटा, मगर पीछे कुछ भी नहीं था। अल्लाह का नाम लेकर मैंने दोबारा रिक्शा चलाया और शहर की तरफ रवाना हो गया। शहर के करीब पहुंचते ही एक औरत ने हाथ दिया। उसने कहा, मुझे शहर के आखिरी कोने तक जाना है, 1000 रुपये दूंगी। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इतना पैसा एक रात में पहले कभी नहीं मिला था। मैंने खुशी खुशी हामी भर ली और उसे लेकर रवाना हो गया। मन ही मन मैंने सोचा, शायद मेरा ये फैसला सही साबित होगा। अगली रात मैं फिर उसी रास्ते पर निकला, इस उम्मीद में कि फिर वैसी ही कोई सवारी मिलेगी। मगर इस बार रात थोड़ी अजीब थी। पूरी रात सड़कों पर भटका, लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। जैसे ही मैं वापस लौट रहा था, कब्रिस्तान के बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा दिखा, बिल्कुल खामोश, अकेला। उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों में झांक रही थी। मैं डर गया, मगर बिना कुछ कहे वहां से गुजर गया। तीसरी रात फिर वही रास्ता, वही वीरानी। इस बार 3 औरतें मेरे पास आईं, हद से ज्यादा खूबसूरत, एक जैसी शक्लें, काली चादरों में लिपटी हुई। उन्होंने कहा, हमें गांव जाना है। मैंने 1000 रुपये का किराया बताया। वो मुस्कुराई और चुपचाप बैठ गई। रास्ते में एक आदमी ने हाथ दिया, मगर जब मैंने कहा कि रिक्शा भरा हुआ है, तो उसने हैरानी से पूछा, कहाँ है सवारियाँ? रिक्शा तो खाली है। मेरा दिल कांप गया। क्या ये औरतें सिर्फ मुझे दिख रही थी? जैसे ही वो आदमी गया, मैंने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा। रास्ता अब फिर कब्रिस्तान की सरहद को छू रहा था। तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आई, हमें यहीं उतरना है। मैं चौंक गया। कब्रिस्तान के पास, इस वीरानी में। अभी सवाल मन में ही गूंज रहा था कि दूसरी ने कहा, नहीं, हमें गांव तक जाना है, वहाँ ज़रूरी काम है। उनकी आवाज़ों में कुछ अजीब था, जैसे बोलती वे थी, लेकिन आवाज़ किसी और दुनिया से आ रही थी। मैंने शीशे में झांक कर देखा, तीनों एक साथ मुझे घूर रही थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, चेहरे शांत, मगर उनकी मुस्कान जैसे मेरे अंदर का डर पड़ रही थी। मैंने नज़रें फेर ली और दिल ही दिल में आयतें पढ़ने लगा। थोड़ी ही देर बाद मेरी बीवी का फ़ोन आया। वो बच्चों की बात कर रही थी, लेकिन मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही थी, मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ। गांव के बाहर पहुँचते ही मैंने रिक्शा रोका। तीनों औरतें उतरी। एक ने चुपचाप 1000 रुपये का नोट मेरे हाथ पर रखा और तीनों बिना पीछे देखे अंधेरे में गुम हो गई। मैं घर पहुंचा तो बीवी ने वो 1000 रुपये का नोट लेते ही खुशी से कहा, अब तो हम 2 दिन का राशन आराम से ला सकते हैं। सुबह जब वो बाजार गई तो कुछ देर बाद उसका फ़ोन आया। आवाज़ घबराई हुई थी, घर आ सकते हो। कुछ अजीब। मैंने कहा, शायद तुम भूल गई हो। मगर जैसे ही उसने दोबारा पर्स खोला, फिर एक नया नोट, अब फिर एक और। हर बार पर्स में से 1000 रुपये का नया नोट निकल रहा था, जैसे कोई जिन का तोहफा। हम दोनों हैरान थे, लेकिन बीवी की आंखों में एक चमक थी। वो बोली, उस दिन के बाद वो नोट जैसे एक रहमत बन गया।
हर बार जब मेरी बीवी पर्स खोलती 1,000 का एक ताज़ा नोट होता और जब मैं जेब में हाथ डालता वही रकम फिर मिलती। हमने खुश होकर खूब सारा राशन खरीदा, बच्चों के लिए दूध और किताबें लाई, लेकिन तभी मुझे वो जिंजादी की बात याद आई। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो इसकी ताकत खत्म हो जाएगी। मैंने बीवी से कहा, हमें बस ज़रूरत के लिए ही खर्च करना चाहिए, वरना ये रहमत कहीं आजमाइश ना बन जाए। हमने फैंसी कपड़े, सोना चांदी या दिखावे की चीज़ें लेने से परहेज़ किया। हमने गरीब रिश्तेदारों की मदद की, बीमारों के इलाज में हाथ बटाया। बस रोज़ की ज़रूरतें पूरी होती और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते। एक दिन मैं फिर उसी रास्ते पर गया, मन में बस एक सवाल, आखिर वो तीनों औरतें कौन थीं और उन्होंने मेरी मदद क्यों की। और जैसे मेरी सोच ने उन्हें बुलाया हो, वो तीनों फिर मेरे सामने आ गई, खामोशी से बैठ गई। उनकी आंखों में अब पहले से गहरी रहस्य था। मैंने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम जिन हो? तीनों एक साथ मुस्कुराई। फिर एक ने जवाब दिया, हम चुड़ैले नहीं, जिनजादी हैं। अल्लाह की इजाज़त से तुझे मदद दी गई है, क्योंकि तेरा दिल साफ है और नीयत नेक। उन्होंने फिर एक नोट दिया और कहा, याद रखना, इस ताकत का गलत इस्तेमाल करोगे तो ये बरकत ख़त्म हो जाएगी। और जैसे ही मैंने आंखें उठाई, वो तीनों गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद हमने ये राज किसी से ना बांटा, ना दिखावा किया, ना लालच किया, बस उतना ही लिया जितना ज़रूरी था। हमारी ज़िंदगी अब रोशनी से भरी है, मगर दिल में हमेशा ये डर रहता है कि ये ताकत कहीं एक इम्तिहान तो नहीं। कहते हैं जब अल्लाह मदद भेजता है तो वो इंसान की शक्ल में नहीं, कभी कभी रहस्यमयी रूपों में आता है। वो औरतें चुड़ैलें नहीं थीं, कुछ और थीं।